अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पेशावर की मस्जिद में धमाका, 61 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान तालिबान ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिलखराज सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक। और अहमदाबाद में प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल पर भी लगाई गई पाबंदी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हुक्म। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक मस्जिद में बम धमाके में कम अज़ कम 61 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। पेशावर के कमिश्नर रियाज महसूद ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि शहर भर के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई हैं और जख्मियों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जख्मियों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस लाइन्स में बनाई गई मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है। इसे फिदाइन हमला भी कहा जा रहा है। अब तक 29 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं और 158 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिनमें से 90 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबर के मुताबिक नमाज के वक्त मस्जिद में तकरीबन 550 लोग मौजूद थे। फिदाइन हमलावर दरमियानी सफ में मौजूद था। ये वाज़ेह नहीं था कि वो पुलिस लाइन्स कैसे पहुंचा, क्योंकि यहाँ दाखिल होने के लिए गेट पास दिखाना पड़ता है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया है और ख्याल रहे कि इस मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। धमाके के बाद मस्जिद की छत गिर गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन के सोग का ऐलान किया गया है। तुर्की समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान की मस्जिद में हुए धमाके की मजम्मत की है। रियासत महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार और बस के माबैन तसादुम हो गया, जिसमें मौके पर ही 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पालघर पुलिस के मुताबिक ये वाक़या दहानो इलाके में पेश आया है, जहां एक कार मुंबई से गुजरात जा रही थी। तभी कार बेकाबू होकर बस से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 अफराद दम तोड़ गए। ये खौफनाक हादसा आज सुबह तकरीबन 5 बजे मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पेश आया। कार गुजरात से मुंबई की तरफ आ रही थी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महालक्ष्मी पुल के पास पहुंचने के दौरान ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद मुखालिफ सिमत से आने वाली लग्जरी बस से टकरा गई, जिसकी वजह से ये खौफनाक हादसा पेश आया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डिस्पोजल कप पर पाबंदी आयद करने के बाद अब प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने इस ताल्लुक से एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके साथ मेडिकल स्टोर के मालिकान भी प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के हुक्म के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुस्तकबिल में सब्जी बेचने वाले सब्जी फरोश भी प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस ताल्लुक से 5 फरवरी तक ताजिरों को समझाया जाएगा, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने रियासती कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। इख्तितामी तकरीब से उन्होंने जज्बाती खिताब किया और भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी में ताउन पर मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और तकरीबन 12 रियासतों का अहाता करते हुए ये यात्रा श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में दीगर जमातों के कायदीन ने यात्रा में शिरकत की और राहुल गांधी की हिमायत का ऐलान किया। यात्रा में सियासी कायदीन के अलावा फिल्म स्टार्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी हिस्सा लिया।
बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मुंबई से शुरू होने वाली नफरत छोड़ो आइन बचाओ तहरीक दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने इख्तिताम को पहुंची। इस तहरीक के जरिए मुल्क के 300 अजला से 75 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें 150 से ज़ायद तंजीमों ने शिरकत की थी। इस तहरीक का आगाज़ मुंबई से मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटेकर और महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने किया था। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए साबिक़ कमीशन की रुकन सैयदा सैदीन हमीद ने कहा कि शायद अब रास्ता हमारे लिए हमवार हो जाए। हम अब तक काफ़ी मुश्किलात से गुजर रही हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक का मकसद मुल्क में फैली नफरत को ख़त्म करना और आइन को बचाने की कोशिश करना, ताकि इस मुल्क में लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकें। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने एक बार फिर बीजेपी के मुअत्तलशुदा एमएलए राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने इस माह की 29 तारीख को दादर मुंबई में मुनक़िदा एक रैली में मुतनाज़ तबसरा किया। पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई शराइत की खिलाफ वर्जी की है। राजा सिंह को इस नोटिस का 2 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। पुलिस की नोटिस पर अपना रद्द-ए-अमल जारी करते हुए राजा सिंह ने तनकीद की कि 8वां निज़ाम रियासत पर हुकूमत कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो पुलिस निज़ाम की हुक्मरानी को खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। वो हिंदुओं के हुकूक के लिए मरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या गाय ज़बीहा, तब्दीली मज़हब और लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा मजहबी मुनाफिरत को फैलाने की तारीफ में आता है। कोरटला में एक नर्सिंग हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 6 माह की हामिला खातून के पेट में ही जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। कोरटला के निज़ामपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली शाइस्ता परवीन नामी खातून 6 माह की हामिला थी और वो कोरटला के एक खानगी नर्सिंग होम में ज़ेरे इलाज थी। खातून के रिश्तेदारों ने आज तबीयत ख़राब होने पर उन्हें दवाखाना से रुजू किया और डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन करते हुए मुर्दा जुड़वा बच्चों को निकाल लिया, जिस पर खातून के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पर एहतजाज किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने वक्त पर सही इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से पेट में ही 2 बच्चे फौत हो गए। इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऑनलाइन वैल्यूएशन के साथ शफाफियत होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि एक नाअहल शख्स ने बोर्ड के वैल्यूएशन सिस्टम के बारे में शुकूक व शुबहात और गलत फहमियाँ पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए घर बैठे जाँच की जा सकती हैं। नवीन मित्तल ने कहा कि इस तरीक़ेकार से लागत और काम का बोझ पूरी तरह से कम किया जा सकता है और दुरुस्त जाँच की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नए निज़ाम की वजह से दोबारा गिनती और वैल्यूएशन में भी आसानी हो सकेगी। नवीन मित्तल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इम्तिहानी अमल को कंट्रोल करने वाले कुछ लोग बोर्ड पर इस खौफ से इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सिस्टम उनके हाथ से निकल जाएगा। वाज़ेह किया गया है कि इस साल सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स के पेपर्स की जांच ऑनलाइन की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। में हम लोग ऑनलाइन इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग पिछले बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिए। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी उसका टेंडर भी बुलाए हैं। कुछ 1-2 लोगों से वो उसके ऊपर ऑपोजिशन में कुछ पेपर में गलत स्टेटमेंट दिया गया, तो उस स्टेटमेंट को हमने खंडन करने के लिए आज ये प्रेस मीट बुलाया है। और पूरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्ज़ाम, B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्ज़ाम, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के कंट्रोलर एग्ज़ाम भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने अपना पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस बताया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर साल 60 लाख आंसर स्क्रिप्ट इस सिस्टम से होती हैं इवैल्यूएट। इसी तरह बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में तकरीबन 23 लाख स्क्रिप्ट हर साल होती हैं। उसी तरह B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन 12-13 लाख स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो तकरीबन समझिए कि 1 करोड़ के करीब स्क्रिप्ट्स हमारी स्टेट में हर साल ये 3 एंटिटी करती हैं। और भी यूनिवर्सिटी GNTU है और भी है, वो जो करती हैं वो एक्स्ट्रा है। तो इसमें ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इससे एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, इससे स्पीड होगा और इससे खर्च भी कम होगा। तो इसके लिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
हैदराबाद के कई अस्पतालों में मौसमी इन्फेक्शन और वायरल बुखार में इजाफे की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मरीज बुखार, गले की खराश, खांसी, नज़ला, जिस्म में दर्द वगैरह की शिकायत लेकर अस्पतालों से रुजू हो रही हैं। ऐसे में ज़्यादातर मरीज, खुसूसन बच्चों और बूढ़ों को सेहतयाब होने में काफ़ी वक्त लगता है। डॉक्टरों ने लोगों को मशवरा दिया है कि ऐसे में एंटीबायोटिक्स लेना कोई हल नहीं है। हैदराबाद में वायरल बुखार में इजाफे के दरमियान लोग डॉक्टरों से मशवरा किए बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रही हैं। अगरचे हैदराबाद में सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के दौरान वायरल बुखार आम है, लेकिन इस साल हैदराबाद के अस्पतालों में केसों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने काजियों के जारी मसले के लिए शहर के काजियों के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की। इस मौके पर मीटिंग से खिताब करते हुए मसीहुल्लाह खान ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना काजियों का तकर्रुर कर रही है। इस मीटिंग के जरिए चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने इस मसले को हल करने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि यह मामला अभी भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। काजियों के मसाइल के अलावा इस मीटिंग में दूसरे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्हें इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। गलत नहीं बोल सकते, किसी को सच नहीं बोल सकते। अब मैं जो मसलक को मानता हूँ मैं उसको सच बोलता हूँ, सामने वाले को गलत बोलता हूँ। कल अगर ये खजात का भी ऐसे हो जाएगा तो कोई खासियों को नहीं मानेंगे और वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं रहता हूँ, मैं निज़ामाबाद में रहता हूँ, हैदराबाद में हमारे मुर्शद है, मैं उनके पास जाके निकाह पढ़ा लेता हूँ। आप भी कोशिश है कि हमारे साथ भी हमारे महल में से भी कोई गलतियाँ हुई हैं तो इंशाअल्लाह ताला आगे नहीं होगा, क्योंकि आपका हमारा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा तो कोई गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं ज़्यादा कीमती वक्त ले चुका हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मैं सदर साहब से बात करके आप एक बार बैठेंगे अपन साथ बैठ के जो भी जिम्मेदारान हैं आप लोग कोई भी आ सकते हैं, आप लोग एक कमेटी आप लोग डिसाइड करके एक 5-6 आदमी अपन बैठ के इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में आप खुद फैसला करिए कि हम कौन से वकील को देना, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला वही वकील को रख के अपन आगे। वरंगल ईस्ट के MLA नरेंद्र की जानिब से एक जायज़ा इजलास मुनक्कद किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि माशूक रब्बानी दरगाह की 466वीं तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग का अहतमाम किया गया ताकि दरगाह की तकरीबात में आने वाले अक़ीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि ज़िले वरंगल शहर के करीमाबाद उर्स में माशूक रब्बानी दरगाह शरीफ का उर्स 13, 14 और 15 फरवरी को मुनक्कद होगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर B. गोपी, सिटी पुलिस कमिश्नर A.V. रंगानाथ, म्यूनसिपल कमिश्नर प्रावीनिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान इजलास में मौजूद थे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पेशावर की मस्जिद में धमाका, 61 अफराद जहां बहक, 150 से जायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान तालिबान ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिल खराज सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक। और अहमदाबाद में प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल पर भी लगाई गई पाबंदी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हुक्म। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है।
अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।